Okay, good morning all student. Now we start our part 2 class 9 chapter 2. Okay, uh, this is the remaining class and we have studied about chapter 2. The chapter name is the is matter around us pure. क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो हम लोगों ने इसकी पिछली क्लास में, रिमेनिंग क्लास में हम लोग इनके प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे. ठीक है, तो आइए हम लोग अब इनके बारे में आगे की तरफ बढ़ते हैं. ओके, नाउ वी स्टडीड अबाउट द सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी कि किसी मिश्रण से कंपोनेंट्स को किस प्रकार से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं. तो उसकी कुछ जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर बोर्ड पे आपको दिखाई दे रही होंगी. फर्स्ट टेक्निक इज कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, है ना, यानी कि ब्लू और ब्लैक इंक है, उसमें से हम लोग रंगीन पदार्थों को किस प्रकार से अलग कर सकते हैं. ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्रीम फ्रॉम मिल्क, हाउ टू सेपरेट फ्रॉम क्रीम फ्रॉम मिल्क, यानी कि हम लोग किस प्रकार दूध से क्रीम को अलग कर सकते हैं. फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स, किस प्रकार से हम लोग जो अघुलनशील लिक्विड हैं, अघुलनशील तरल हैं, जो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, उनको हम लोग किस प्रकार से अलग कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाउ वी सेपरेट सॉल्ट एंड कैम्फोर, है ना, इनको हम लोग देखेंगे. फिर हम लोग देखेंगे मिसेबल लिक्विड्स को किस प्रकार से अलग करते हैं. ठीक है, आइए हम लोग इनको वन बाय वन देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ओके, तो सभी स्टूडेंट आपके बुक्स में पेज नंबर 19 पर देखें. पेज नंबर 19 पर एक चित्र बना हुआ है 2.5 इवोपोरेशन, है ना. तो हम लोग जब भी हम लोग जो कलर कंपाउंड्स हैं जैसे ब्लू ब्लैक इंक है, उनको यदि हमको सेपरेट करना होता है तो हम लोग इवोपोरेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, इवोपोरेशन विधि का हम लोग उपयोग करते हैं. उसमें आइए हम लोग वन बाय वन इसको देखते हैं. क्या है, आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, एक स्टैंड है, ये स्टैंड है, ये एक बर्नर है, इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग चालू करते हैं तो ये क्या जलने लगता है, और ये इसकी फ्लेम है. ऊपर आपको एक कांच का बीकर है, कांच के बीकर के अंदर जल भरा हुआ है, और जैसे ये स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है, ये एक जालीदार स्टैंड है. कैसे स्टैंड है, ये जालीदार स्टैंड है, और इसके ऊपर एक डिश रखी हुई है, इसको हम लोग ग्लास डिश कहते हैं, और उसके अंदर इंक का जो मिक्सचर है वो मिक्सचर यहाँ पर भरा हुआ है. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग उसको गर्म करते हैं धीरे धीरे, तो ये पानी के द्वारा ये डिश भी गर्म होती है, और इसके अंदर जो इंक है वो यहाँ पर गर्म होने लगती है. और जब ये धीरे धीरे गर्म होती है तो जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आसानी से वाष्पोत्सर्जित हो जाते हैं, वो धीरे धीरे वाष्प में बदल जाते हैं, वो वेपर में बदल जाते हैं, और जो उसकी इंक है जो वाष्प में बदलता नहीं है, केवल वो ही यहाँ पर बचता है. तो इस प्रकार से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं. ये हमारा सेपरेटिंग, जो हमको जिसको पदार्थों को सेपरेट करना होता है वो हमको इस डिश में बच जाता है, और बाकी का पदार्थ वेपर बनकर उड़ जाता है. ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग किस प्रकार से जो कलर्ड कंपोनेंट्स है उसको ब्लू ब्लैक इंक में से अलग कर सकते हैं, तो इवोपोरेशन मेथड के द्वारा. ठीक है, अब हम लोग इस नेक्स्ट प्रोसेस, है ना, क्रीम फ्रॉम मिल्क के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो देखते हैं हम लोग. हम लोगों ने यहाँ पर कलर्ड कंपोनेंट्स को अलग करना देख लिया है. फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हम लोग दूध से उस क्रीम को किस प्रकार से अलग करें. तो हम लोग देखते हैं आजकल बाजार में नई नई विधियाँ आ चुकी हैं, विभिन्न प्रकार की मशीन हैं, और पूरी सभी मशीन उनका एक ही सिद्धांत है कि वो सेंट्रीफ्यूगेशन की विधि के द्वारा उसको मिल्क से क्रीम को अलग करती हैं. उसको एक कंटेनर में भरकर मिल्क को उसको तेजी से घुमाया जाता है, और जो क्रीम होती है, जो प्रोटीन होता है, वो उस लिक्विड के ऊपर
आ जाता है, तैरने लगता है और उसको किसी इक्विपमेंट की सहायता से अलग कर लिया जाता है। तो ये हमारी विधि है, इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहते हैं। और इसी विधि के द्वारा मिल्क से क्रीम को सेपरेट करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इमिसिबल लिक्विड्स, है ना, यानी कि ऐसे जो एक दूसरे में ना घुले ऐसे लिक्विड्स को किस प्रकार से अलग करते हैं। तो आइए हम लोग चित्र को देखते हैं। बोर्ड पे आपको एक चित्र दिख रहा है ना, ये एक फनल है, एक फनल शेप का एक ग्लास कप बना हुआ है। इसमें दो लिक्विड्स भरे हुए हैं, ठीक है। पहले आप लोग देखिए, इसके अंदर केरोसिन है, वाटर है और ये स्टॉप कॉक है, ठीक। तो जब भी हम लोग लिक्विड को जो इसके अंदर आगुलनशील लिक्विड्स हैं इसके अंदर भर देते हैं यहाँ से, तो हम लोग देखेंगे कि कुछ समय बाद जो वाटर है और ऑयल है उन दोनों की अलग अलग लेयर बन जाती है। और करते क्या है, जब इन दोनों की अलग अलग लेयर बन जाती है तो इस स्टॉप कॉक को हम लोग ओपन कर देते हैं और धीरे धीरे ये जो वाटर है वो धीरे धीरे जो है वाटर है वो नीचे वो कंटेनर में वो अलग हो जाता है और इसके अंदर केरोसिन बच जाता है। तो उसको हम लोग अलग कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम लोग एक फनल की सहायता से उसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर बस यही है कि जो स्टॉप कॉक है, इस स्टॉप कॉक के माध्यम से इसको कुछ समय के बाद में जब ये वाटर नीचे निकल जाता है तो उसको यहाँ पर रोक देते हैं और फिर ये केरोसिन और वाटर दोनों को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साल्ट और कैम्फोर, इन दोनों को हम लोग किस प्रकार से अलग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दोनों को। आइए हम लोग देखते हैं कि साल्ट और कैम्फोर, है ना, इसके नमक और कपूर के मिक्सचर को हम लोग किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, ये एक स्टैंड है, ये स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर एक चाइना डिश रखी हुई है और उसके ऊपर उल्टा एक ग्लास की बनी हुई फनल रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर इसको फनल को इस चाइना डिश में इन दोनों के साल्ट और कैम्फोर के मिक्सचर को यहाँ पर रखा गया है। और फिर हम लोग इस चाइना डिश में इस उल्टे रख देते हैं फनल को और इसके जो ऊपरी खुला भाग है उसको हम लोग कॉटन प्लग से बंद कर देते हैं। फिर इसको धीरे धीरे जब हम गर्म करते हैं तो यहाँ से जो कपूर है ना, कैम्फोर है, वो धीरे धीरे वेपोराइज होकर यहाँ पर जमने लगता है, ठीक है। और जो बाकी का सॉल्ट है वो सब यहाँ पर रह जाता है। तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्ट और कैम्फोर के मिश्रण में से हम लोग उसको कपूर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये एक विधि है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो घुलनशील लिक्विड होते हैं जो एक दूसरे में घुल जाते हैं उनको हम लोग किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। तो एक चित्र में आपको बता रहा हूँ, पेज नंबर 21 पर देखिए, ठीक है। ये चित्र है, इसको आप लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा जो मिसिबल लिक्विड्स हैं उनको हम लोग इस विधि के द्वारा अलग करते हैं। ये एक स्टैंड है, क्लैंप बना हुआ है, ये दोनों के मिक्सचर यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे एसीटोन और वाटर जो दोनों एक दूसरे में घुल जाते हैं उनको हम लोग यहाँ पर रखते हैं। अब इसको हम लोग इस विधि के अनुसार चित्रों को जो इक्विपमेंट्स हैं उन सबको हम लोग जमा लेते हैं और उनको सेटअप करने के बाद में जैसे इसको गर्म करते हैं तो दोनों का जो वेपोरेशन होता है ना, उनमें से अलग अलग टेम्परेचर पर दोनों गर्म होते हैं और वो वेपर के रूप में बदलने लगते हैं। और इस प्रकार से हम लोग दोनों लिक्विड को अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये वाटर का आउटलेट है, ये वाटर कंडेंसर है। तो यहाँ पर हम लोग जो दूसरा लिक्विड है जो पहले वेपर होकर आता है उसको यहाँ पर कंटेन कर लेते हैं और कुछ लिक्विड यहाँ पर बच जाता है। इस प्रकार से हम दोनों लिक्विड्स को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग गैसेस को एयर से अलग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग एयर लेंगे एयर कंटेनर में और फिर उसको ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे
प्रेशराइज करेंगे और उसको कूल करेंगे तो एयर जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगी। और फिर धीरे धीरे उसको जब वार्म अप करेंगे तो हमको विभिन्न टेम्परेचर जो है उन टेम्परेचर पर हमको गैसें अलग अलग उसमें मिल जाएंगी। जैसे हम लोग जैसे उसको ज़्यादा कंप्रेस करते हैं और उनको कूलिंग करते हैं तो कूलिंग करने पर जब ये टेम्परेचर आते हैं जैसे -183 टेम्परेचर आता है तो हम लोग देखेंगे उस पर ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। फिर जैसे -186 डिग्री टेम्परेचर आता है तो ऑर्गन गैस अलग हो जाती है। फिर आगे और -196 डिग्री टेम्परेचर आता है तो नाइट्रोजन गैस भी सेपरेट हो जाती है। तो हम लोग इस प्रकार से जो एयर का मिक्सचर है उसमें से हम लोग ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन इनको हम लोग अलग कर सकते हैं। और यदि हम लोग इनके परसेंटेज देखें कि एयर के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट तक मौजूद हैं तो ऑक्सीजन 20.9%, ऑर्गन 0.9% और नाइट्रोजन 78% तक प्रेजेंट होती है। तो हम लोगों ने देखा कि आज हम लोग मिक्सचर्स को किस प्रकार से अलग अलग करते हैं, मिक्सचर्स में विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार से अलग अलग करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।